सहरा में दो सौदागर एक ही काफले में निकले। एक के पास अकल थी, दूसरे के पास नीयत। एक कहता था नफा ही असल कामयाबी है, दूसरा कहता था नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मगर सहरा में जहां एक ठोकर सब कुछ छीन लेती है, वहां फैसला सिर्फ माल का नहीं होता, इंसान का होता है। ये कहानी है उस दिन की जब नफा हार गया और नीयत जीत गई। आखिर तक देखना, क्योंकि अंजाम वो है जो सोच बदल कर रख देगा। यमन की सुनहरी वादी में दो सौदागर एक ही काफले में रवाना हुए। एक की जेब में अकल और दूसरे के दिल में नीयत। एक कहता था नफा सब कुछ है, दूसरा कहता था नीयत ही असल सौदा है। लेकिन सहरा के सफर में जहां हर कदम किस्मत को आवाज देता है, वहां फैसला सिर्फ माल का नहीं, दिल का भी होता है। और यही सफर बताएगा कि आखिर जीतता कौन है, नफा या नीयत। यमन की वादी में एक पुराना काफला घर से निकलने को तैयार था। सुबह की सुनहरी रोशनी पहाड़ों के दामन पर चमक रही थी और बाजार में दूर दूर तक ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाजें गूंज रही थीं। इसी काफले में दो सौदागर भी थे, हारून और जलाल। दोनों बचपन के दोस्त एक ही गली में पले बढ़े, मगर दिल और नीयत में जमीन आसमान का फर्क था। हारून नर्म दिल, साफ दिल और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला इंसान था। उसका माल थोड़ा था, मगर नीयत साफ। हर चीज तोल कर देता, जबान में नरमी, आंखों में हया। जबकि जलाल होशियार, चालाक और हर चीज में नफा तलाश करने वाला था। वो कहता सच्चाई तिजारत को कमजोर कर देती है और फायदा होशियारी में है। काफले का रास्ता तवील था। यमन से होते हुए बसरा और फिर शाम तक जाना था। जब रवानगी का वक्त आया तो हारून ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, अल्लाह, नीयत साफ है, सफर खैर का हो। जलाल ने कहका लगाया और कहा, सफर नीयत से नहीं, नफा से कामयाब होता है। काफला रवाना हुआ। ऊंटों की गर्द, सूरज की तपिश और सहरा की खामोशी, मगर दो दिल, दो सोचें और किस्मत का एक खेल जो अभी शुरू होना था। काफला अब यमन की सरजमीन से निकल चुका था। धूप तेज हो चुकी थी, रेत उड़ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सहरा की सुनहरी वुसतें नजर आती थी। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे और काफले वाले एक दूसरे से फासले पर थे। हर कोई अपने माल और नफा के हिसाब किताब में गुम था। हारून खामोशी से अपने ऊंट के साथ चल रहा था। उसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र, दिल में शुक्र और हाथ में छोटे छोटे तस्बीह के दाने थे। धूप की शिद्दत में भी उसका चेहरा पुरसुकून था। वो बार बार अपने ऊंट के मुंह पर पानी छिड़कता और उसका बोझ हल्का करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ जलाल था आगे आगे, छतरी तले, और उसके साथ उसका नौकर जो वक्फे वक्फे से जलाल को ठंडा पानी पिलाता और उसके ऊंट को बेद मार कर तेज चलाने की कोशिश करता। जलाल बार बार हारून को देखता और हंसते हुए अपने नौकर से कहता, यही वजह है कि हारून आज तक सिर्फ दुआ के सहारे जीता है और मैं अकल के सहारे नफा कमाता हूं। हारून ने कुछ न कहा, बस ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त हुआ तो काफला एक नखलिस्तान के करीब पड़ाव डालने लगा। सब अपने अपने ऊंट खोलने लगे, चादर बिछाने लगे और खाने की तैयारी करने लगे। हारून ने अपने ऊंट को पानी पिलाया, फिर दूसरे मुसाफिरों के खाली मुश्कीज़े भी भरने लगा। किसी ने पूछा, तुम क्यों दूसरों का पानी भरते हो? हारून ने हंसकर कहा, जब रब ने मुझे हाथ दिए हैं तो किसी का बोझ उठाने से बरकत ही आती है, कमी नहीं। जलाल एक तरफ बैठा अपना खास खाना खा रहा था। मुश्कीज़ा पास पड़ा था, लेकिन वो खुद उठकर पानी लेने नहीं गया। उसने नौकर को आवाज दी और खाली बर्तन फेंक कर कहा, किसी से कहो पानी भर दे, मैं आराम कर रहा हूं। नौकर ने हारून की तरफ देखा और हारून खामोशी से बर्तन उठाकर पानी भरने लगा। जलाल ने दूर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, यह अहमक खिदमत करके कभी अमीर नहीं हो सकता, मगर सहरा की रातों में अल्लाह के फैसले खामोशी से लिखे जाते हैं। और अगली रात ऐसा ही फैसला होने वाला था। सहरा की रात गुजर चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी उफुक से उभर रही थी। रेत पर उसकी नमी और ऊंटों की धीमी आवाजें
एक नई सुबह का आगाज सुना रही थी। काफले ने अपने बिस्तर समेटे ऊंटों को दोबारा कमरबस्ता किया और सफर आगे बढ़ा। लेकिन आज की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। हारून मामूल के मुताबिक पुरसुकून था। सुबह की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऊंट के मुंह पर हाथ फेरा और सरगोशी में कहा, चलो मेरे साथी, आज भी खैर हो। मगर जलाल का चेहरा थका हुआ लग रहा था। रात को ज्यादा खा लेने के बाद उसे पेट में तकलीफ महसूस हो रही थी और उसका नौकर बार बार पूछता रहा, आका कुछ दवा दूं? जलाल ने झुंझला कर जवाब दिया, ये सब हारून के पानी की नहुसत है। पता नहीं क्या नीयत लेकर पानी भरा था उसने। काफला आगे बढ़ा। दोपहर तक काफला एक तंग और पथरीले दर्रे में दाखिल हुआ। यह जगह अक्सर काफलों के लिए आजमाइश बन जाती थी। रास्ता मुश्किल, साया कम और अचानक रेत या चट्टाने खिसकने का खतरा। सब ताजिरों ने अपने ऊंट आहिस्ता कर लिए। जलाल ने गुस्से में ऊंट को जोर से आगे बढ़ाया। मुझे जल्दी पहुंचना है, रुकने का वक्त नहीं। उसका ऊंट एक चट्टानी मोड़ पर पहुंचकर बिदक गया। पैर फिसला और जलाल नीचे जा गिरा। काफले के लोग पीछे रुक गए। शोर मच गया। नौकर चीखा, आका आका! जलाल का पांव चट्टान के नीचे दब चुका था। हारून सबसे आगे बढ़ा। कपड़े के थान हटाए, पानी छिड़का और एक तकिया बनाकर जलाल का सर संभाला। जलाल ने शर्मिंदगी से हारून को देखा और आंखों से आंसू निकल आए। हारून, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा और आज तुम ही मेरा सहारा हो। हारून ने नरमी से कहा, अल्लाह के बंदे, नियतों के सौदे देर से खुलते हैं, मगर जब खुलते हैं तो सबके सामने होते हैं। काफले वालों ने जलाल को बांसों से बने एक स्ट्रेचर पर लिटाया और हारून ने अपनी सवारी उसके लिए दे दी। खुद रेत पर नंगे पांव ऊंट के साथ साथ चलता रहा। जलाल खामोश था। न अब नफा की बात, न चालाकी की। बस हारून की आजिज़ी उसे गहरी जगह से झुंझोर रही थी। ये वो मोड़ था जहां किस्मत ने पहला फैसला कर दिया था और खेल अब भी बाकी था। काफले ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब रफ्तार सुस्त थी। जलाल को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। ऊंट की पीठ से बंधा हुआ नर्म सा पालान और उसके कदमों पर हारून का हाथ था, जो हर झटके पर ऊंट को आहिस्ता कर देता। जलाल की आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द और दिल अंदर से हिल चुका था। हारून अब भी इसी अंदाज में था, नरमी, खामोशी, खिदमत, न ताना, न बदला, न बरतरी का एहसास। 2 दिन गुजर गए। सहरा की हवा गर्म हो चुकी थी और काफला अब बसरा के करीब पहुंचने वाला था। रास्ते में एक तिजारती चौकी आई, जहां काफले को रोककर माल की जांच होती थी, महसूल लिया जाता और कागजों पर मोहर लगती। जलाल के नौकर ने जल्दी से उसका सामान खोलना चाहा, मगर हारून ने उसे रोका। जलाल की तबीयत कमजोर है, इसका सामान बाद में दिखाएंगे। अफसर ने एतराज किया, मगर हारून ने अपनी जाती सवारी गिरवी रख दी। बस इसकी इज्जत बच जाए। सब ताजिर हैरान थे। यही हारून जिसे जलाल हकीफ समझता था, आज इसकी हिफाजत यूं कर रहा है। बसरा पहुंचने पर सब लोग अपने अपने गोदामों को गए। जलाल को एक खाली कमरे में लिटाया गया। हारून ने उसके बिस्तर के करीब बैठकर एक पुराना रुमाल निकाला और उस पर कुछ खजूरें और रोटी रख दी। जलाल ने कमजोर आवाज में पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। हारून ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे से नहीं, अल्लाह से नफा चाहता हूं, और जो खिदमत सिर्फ इंसान के लिए की जाए वो तिजारत होती है, इबादत नहीं। जलाल की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे याद आया कि यमन से रवानगी के वक्त उसने कहा था, सफर नीयत से नहीं, नफा से कामयाब होता है। और आज वही नीयत वाले इंसान के हाथों उसकी इज्जत, जान और कारोबार तीनों महफूज थे। हारून खामोशी से उठा, जलाल के लिए दवा लेने गया और जाते हुए बस इतना कहा, हम सब सफर में हैं, कब कहां पलटे कौन जाने। बस नीयत का ज़ादे राह साथ हो तो मंजिल खुद मिल जाती है। बसरा की शामें नर्म हुआ और मध्यम रोशनी लिए होती थीं। बाजार के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में सिर्फ तस्बीह की आवाजें
और कभी कभार किसी चिराग की लू के साथ जलने की सरसराहट सुनाई देती थी। जलाल अब बिस्तर पर था। उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी, मगर दिल अंदर से बोझल था। अब न तिजारत की बात थी, न नफा का जुनून, सिर्फ खामोशी और वो जुमले जो हारून के नर्म लहजे में चुपचाप दिल में उतर चुके थे। इसी कमरे के कोने में हारून बैठा था, छोटा सा चिराग जलाकर, खजूरों का थाल करीब रखा और जलाल के लिए गर्म पानी में शहद घोल रहा था। हारून की आवाज में न ताना था न रहम, बस एक भाई का खालिस दर्द। याद है यमन में तुमने कहा था, सफर नफा से कामयाब होता है, नीयत से नहीं। आज तुम्हें वही सफर बता रहा है कि नीयत का सौदा हमेशा आखिर में कुलता है। जलाल ने नजरें झुका ली। पहली बार उसके पास कोई जवाब न था। चंद दिन बाद काफले का बाकी माल बसरा की मंडी में फोख्त हो चुका था। ताजिरों ने नफा गिना वजन तोले और आगे शाम की तरफ रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। हारून के पास अब कुछ खास नहीं बचा था, न सोना न माल, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे सुकून ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। जलाल जिसके पास सब कुछ था, आज वही हारून के सामने बैठा कहने लगा, हारून, मैंने हमेशा नफा को दौलत समझा और तुमने नीयत को। आज मुझे समझ आया कि असल नफा वो होता है जो दिल को हल्का करे, जेब को नहीं। हारून ने मुस्कुराकर कहा, दिल का सौदा कभी खसारे में नहीं जाता, बस देर से कुलता है। इसी दिन से जलाल ने अपना कुछ हिस्सा हारून के साथ बराबर कर दिया। लोग हैरान थे, जिसने जिंदगी भर सिर्फ खुद का फायदा सोचा, आज कैसे बदल गया। किसी ने कहा, शायद सहरा में किस्मत ही नहीं, दिल भी पलक जाते हैं। और हारून ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सौदे तिजारत में होते हैं, कुछ रब की रजा में, और जो रब की रजा में होते हैं वही किस्मत का खेल जीतते हैं। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। बसरा की गलियां अब अजनबी नहीं लगती थीं। वही पुरानी मिट्टी की दीवारें, छतों से झांकते दरख्त और बाजार की वो खुशबू जिसमें अब हारून और जलाल दोनों की मौजूदगी शामिल थी। मगर अब ये दो सौदागर वैसे नहीं रहे थे जैसे यमन से निकले थे। जलाल अब अक्सर खामोश रहता, कम बोलता, ज्यादा सुनता। बाजार में अब वो सौदे करते हुए पहले तोलता, फिर बात करता। इसके नौकर हैरान थे, दुकानदार मुतासिर और पुराने सौदागर चूक जाते। ये वही जलाल है जिसके लिए नफा ही खुदा था, अब कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सौदा खत्म करता है। किसी ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? जलाल ने मुस्कुराकर हारून की तरफ देखा, जो पास खड़ा छोटे बच्चों को खिजूरें बांट रहा था, और बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें किसी की आजिज़ी से शर्मिंदा कर दे तो वही लम्हा तुम्हारी असल तिजारत बन जाता है। हारून ने बसरा में एक छोटा सा मदरसा शुरू कर लिया, जहां वो बच्चों को तोल, नीयत और सच्चाई की कहानियां सुनाता। जलाल इस मदरसे के लिए चंदा देता, लेकिन शर्त यह रखता कि उसका नाम ना आए। एक दिन हारून ने जलाल से पूछा, क्या तुम दोबारा यमन जाना चाहते हो? जलाल ने आसमान की तरफ देखा, हाथों को दुआ में उठाया और आहिस्ता कहा, अब अगर जाना हुआ तो नफा के लिए नहीं, माफी मांगने के लिए जाऊंगा, और शायद अल्लाह से भी और उन सब से भी जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि इस मदरसे की दीवार पर एक जुमला लिखा गया था, सफर लंबा हो या मुख्तसर, असल मंजिल वो होती है जहां इंसान अपनी नीयत का चेहरा पहचान ले। ये कहानी हमें खामोशी से एक बहुत बड़ी बात सिखा जाती है। दुनिया हमें सिखाती है कि फायदा देखो, हिसाब लगाओ और नफा बचाओ, मगर सहरा सिखाता है कि जब कदम डगमगाएं, जब माल साथ छोड़ दे और जब कोई तुम्हें पहचानने वाला ना हो, तब सिर्फ नीयत ही काम आती है। नफा वक्त के साथ बदल जाता है, मगर नीयत वो चिराग है जो अंधेरे सफर में भी रास्ता दिखाता है। याद रखो, जो रब के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं जाता, बस वापस आने में देर कर देता है। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।